बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ये दुर्योधन जिस समय चला है तो आज दरवाजे को समझ करके आगे बढ़ा है तो इसकी खोपड़ी जाकर के दीवार में लगी। द्रौपदी ऊपर खड़े होकर के हंसने लगी, कहने लगी है अंधों के अंधे ही हुए। ये कटाक्ष भरी आवाज उस समय द्रौपदी ने कही। दुर्योधन देखता रह गया। भला द्रौपदी ये भी कह सकती थी कि देवर जी जरा समाज के चलो। इतने शब्द इस समय सुने हैं तो आज दुर्योधन कहने लगा है, द्रौपदी तुमने ये जो मेरा अपमान किया है, अरे द्रौपदी ये हमारा अपमान नहीं, ये हमारे राज धर्म का अपमान है। लेकिन द्रौपदी चिंता मत, बोला है दुर्योधन, उस पर ताना खर गई थी आज सी गोले पर, बिजली गिर गई विचारों पर, कैसी चल गई थी फपोले पर। जैसे इतने शब्द सुने हैं, दुर्योधन कहने लगा है, द्रौपदी चिंता मत करो, वो एक दिन आएगा, इसी अंधों की सभा में तेरा बहुत बड़ा स्वागत होगा। वहां से चला है, लौट करके जिस समय आया, धृतराष्ट्र ने देखा है, पास में बुलाया दुर्योधन, कहो हमारे प्रिय पांडवा उस इंद्रप्रस्थ में कुशल से तो रह रहे हैं, वो कुंती, वो द्रौपदी इस प्रकार से रह रहे हैं। दुर्योधन कहने लगा, पिताजी मेरा जो सम्मान हुआ है और मेरा जो अपमान हुआ है उसे मैं जानता हूं।
इसने मुझसे अंधों की अंधे का पिताजी अब मैं चुप से नहीं बैठे। शकुनी पास में खड़ा था। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो आज दुर्योधन के हाथ को पकड़ लिया। चिंता मत करो दुर्योधन, चिंता मत करो, वो भी समय आएगा। तो आज दुर्योधन शकुनी से कहने लगा है, मामा बात तो सिर्फ ये अरे मामा कोई अकल बता, क्या बताऊं मेरी समझ में अरे मामा कोई अकल बताए। ने जैसे ही इतने शब्द कहे शकुनी कहने लगा है, चिंता मत करो भांजे, तुम एक खेल खेलो और खेल में फंसने के बाद में वो पंडवा अवश्य तुम्हारे शिकंजा में आ जाएगा। तो याद रखना, दीवार में आला और ससुराल में साला। इनसे बच गए तो ठीक है। जवाब दिया, तुम निमंत्रण को भेजो और पंडवाओं को महलों में बुलाओ और जुओं का खेल। आज तो उसी समय दुर्योधन ने पत्र को लिखा है, पांडवों को निमंत्रण देकर के बुलाया है। मैया कुंती और द्रौपदी के साथ में जिस समय 500 पांडवा वहां हस्तिनापुर में प्रवेश हुए हैं, दुर्योधन की पत्नी भानुमति के कमरे में रोक दिया है। प्रपंच रचते रचते 5 दिन हो गए और 6वें दिन परीक्षित महाराज पांडवों को सभा में बैठा लिया। धर्मराज से दुर्योधन कहने लगा है, धर्मराज आज समय पास करने के लिए हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ खेल हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। धर्मराज कहने लगे, कौन सा खेल? शकुनी बोला, जुआ का खेल खेलो। और भांजे कोरा कोरा खेल खेलने में मजा भी नहीं आता है,
कुछ शर्तें लगा ली जाए। क्या शर्त रखना चाहोगे? तो आज जो है धर्मराज दुर्योधन के बीच में जब धुआं का खेल शुरू हुआ, दुर्योधन कहने लगा धर्मराज आप पहले लगाइए। तो धर्मराज ने क्या लगाया? भागवत प्रेमियों, छठवें दिन जिसमें अनुमति लेने के बाद में पांडव जिस समय चले हैं कौरवों के पास में, धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ हुआ, राज्य हारे मुकुट हारे दुर्योधन कहने लगा है धर्मराज कहने लगे अभी मेरे पास एक ऐसी चीज है, अब मैं उसको दांव पर लगाने के लिए। तो क्या लगाया धर्मराज ने? द्रौपदी को दांव पर लगाया है। मच गई सदा सकली ने फेंक भैया तो पति को दुर्योधन ने दांव पर मैया द्रौपदी को लगाया। धर्मराज ने जिस समय दांव पर लगाया है
इंद्रप्रस्थ चला गया, राज गया, मुकुट गए। दुर्योधन के साथ में मैया द्रौपदी को भी आज पांडवा जो है कौरवों के अधीन हो गए। दुर्योधन बोला है मामा शकुनी, आज जो पैर में कांटा चुभाता वो आज कांटा निकल गया। दुशासन को आवाज लगाई है, भैया दुशासन चले जाओ। और वह द्रौपदी जो है भानुमति के कमरा में सो रही होगी, उसे हाथ को पकड़ करके खींच कर आज दूसरा संजिश में चला है। सही है भैया, हेलो ये सही रखा भैया, नहीं है ना कर नारियल यहाँ रख दो, नारियल ये गोला रखे आगे रखो, आगे रखियो गोला, आगे गोला पीछे रखो। और ये 21 रुपए अमरपाल भैया की धर्मपत्नी जी ये हमें दे रही हैं। प्रभु से कामना करते तो दौलत से भरपूर बने रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, यश कीर्ति बढ़ती रहे और हमेशा ये जोड़ा जो है खुशी से प्रसन्नता से पूर्वक जो है गृहस्थी के आश्रम में लगे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर भक्तों जिस समय सूत जी महाराज समझाने लगे, पांडवा जिस समय जो है उस दुर्योधन के अधीन हो गए हैं, दूसरा चला है मैया द्रौपदी को लेने के लिए। आज दुर्योधन दूसरा से कहने लगा भैया जल्दी जाओ, उस द्रौपदी को लेकर के आओ मेरी शरण। और बोला द्रौपदी को घसीट से बोले चला है, मैया द्रौपदी के पास में पहुंचा है, जगा दिया है, उठ करके बैठो, बड़ी गहरी नींद में सो रही हो, तुम्हें मालूम है
भैया दुर्योधन ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा स्वागत रखा है। मेरे साथ में आप जो है उस राज दरबार के लिए चलिए। इतने शब्द जिस समय मैया द्रौपदी ने सुने हैं, दूसरा शब्द कहने लगे हैं, भैया जब आप नशा की हालत में हुआ करो तो मेरे पास में मत आया करो। नहीं मालूम था उस द्रौपदी को कि आज मेरे सामने क्या होने के लिए। कौरवों ने क्या षड्यंत्र को रच लिया है पांडवों के साथ में, ये नहीं मालूम दिया द्रौपदी को। आज दुशासन कहने लगा है चलो अगर ऐसे नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें यहां से घसीटता हुआ लेकर के जाएगा। इतने शब्द जब सुने हैं तो मैया द्रौपदी कहने लगी हैं, भैया दुशासन आप ये क्या कह रहे हैं? आप नशे की हालत में हो, मुझसे ऐसे मत बोलो, वापस चले जाओ। और बोले है भैया द्रौपदी, देवजी तुम क्या कहते हो, ललित न करो पर नादान, उस करी सभा में न चलो, संतन कुल आप शराब की नशा में हो, वापस चले जाओ, लौट जाओ, मुझसे ऐसा मत बोलो। देवजी तुम क्या कहते हो, लज्जित न करो सभा में कहने लगा है द्रौपदी, आज बड़ी इज्जत वाली हो रही है। उस दिन तेरी इज्जत आ गई जिस दिन भैया दूसरा तूने ये कहा दुर्योधन से अंधों के अंधे ही होते, आज इज्जत वाली हो रही है द्रौपदी।
शब्द सुने हैं मैया द्रौपदी कहने लगी दूसरा शब्द, जब आप शराब की नशा में हो करो तो मेरे पास में मत आया। दूसरा शब्द कहने लगा है द्रौपदी, मैं तुझे शराब की नशा में दिखाई दे रहा है। उस दिन तेरी इज्जत कहाँ गई थी जिस दिन तूने भैया दुर्योधन से ये कहा था कि अंधों की अंधे ही होती। चलो अगर मेरे साथ में नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें यहां से सीट का हुआ लेकर के इतने शब्द जिस समय सुने हैं मैया द्रौपदी समझ गई है ये दुष्ट मानेगा नहीं। आज भक्तो दुर्योधन के साथ में जिस समय चली है इधर सभा में जिस समय प्रवेश किया है क्या देखा, बहुत भारी भीड़ लगी हुई है उस सभा में। पंडवा नीचे सर को झुकाए बैठे हुए हैं, दुर्योधन सिंहासन पर बैठा हुआ है, दादा भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य सभी लोग बैठे हुए हैं। मैया द्रौपदी ने जिस समय प्रवेश किया है तो सभी ने नीचे गर्दन को डाल दिया। दुर्योधन कहने लगा भैया कैसा सा, अरे खड़े खड़े देखते अरे हो इसके वस्त्र उतारो और मेरी जंगा पर बैठा। हाँ इतने शब्द जिस समय सुने हैं मैया द्रौपदी आज भीम की तरफ आवाज लगाने लगी है। क्या ऐसे शब्द जो है आपको सुनते हुए शोभा देता है? हे अर्जुन, कहां गया जो आपका गांधी जिसकी टंकार से गर्मियों के गर्भ में जाते थे? हे भीम, कहां गया जो आपका बल? पांडवा कुछ भी नहीं बोले। दादा भीष्म से कहा है कि आप अपने पुत्र वधू की लाज को लुटते हुए देखते रहोगे, लेकिन कोई नहीं उस सभा में बोला। मैया द्रौपदी समझ गई है अब केवल भगवान कन्हैया के अलावा मेरी लाश को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। तो आज मैया द्रौपदी ऊपर को हाथ कर लिए हैं और भगवान कन्हैया की याद करके जिस समय रोई है आवाज लगाने लगी, प्रभु पर साड़ी रे आए कृष्ण भैया द्रौपदी आवाज लगा रही है, आप लोग की तालियां बजाते हुए प्रभु से आराधना करेंगे।